नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम पानीपत के व्यस्ततम बाजार रेड लाइट पर खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो रास्ता है रेड लाइट की तरफ जाता है और काफ़ी व्यस्त रहता है। इस रास्ते पर आप देख सकते हैं कि थोड़े दिन पहले तक बड़ा जाम लगा रहता था और लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता था। लोग काफ़ी परेशान थे और लोगों का ये कहना था कि यहाँ से निकलते हुए ना जाने कितने ही लोगों के साथ चोरी की वारदातें होती थी। किसी का पर्स छिन जाता था, किसी की चेन छीनती थी तो किसी की घड़ी छीन ली जाती थी। इस तरह की जो है घटनाएं यहाँ पर आम हो गई थी। लेकिन थोड़े दिन पहले सिंगम उर्फ आशीष, जिनको राइडर पर ड्यूटी दी गई थी, तो उन्हें बीड़ा दिया गया था कि पानीपत को जाम मुक्त किया जाए। तो उन्होंने अपनी पुरजोर कोशिश की। आज जो है पानीपत का बाजार जो है जाम मुक्त है। तो देखिए ये सिंगम हमारे पास आ चुके हैं। आज सिंगम बाजार में अभी पहुंच चुके हैं। उनसे जानना चाहेंगे, सर आज आप पैदल कैसे घूम रहे हैं? पैदल के आदेश हुए हैं ड्यूटी के। क्यों? ये अफसरों के आदेश है, मानने पड़ेंगे। अफसरों के आदेश है? क्या अफसरों को ये पता नहीं है कि आपकी मेहनत के रिजल्ट है जो आज पानीपत के बाजार जो है जाम मुक्त है? नहीं, पैदल भी इतनी मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर वजह क्या रही? क्या मतलब बाइक आपको आज के लिए नहीं है या परमानेंट? नहीं है तो मेरे को सुबह ये फोन आया था इंचार्ज का, भाई पैदल ही गश्त करोगे आप। मतलब पैदल ही गश्त करेंगे? हाँ, पैदल ही कर रहे हैं। कहीं ये तो नहीं है कि जो आपने देवी मंदिर पे जो काम किया है वहाँ की पार्किंग उखाड़ने के लिए उसके? नहीं, जैसी ड्यूटी लगाएंगे अधिकारी ऐसे ही करेंगे ड्यूटी। तो देखिए ये सिंगम हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि आज उनको पैदल गश्त लगाने के लिए कहा गया है, जबकि वो राइडर पर आते थे हमेशा। लेकिन आज जो है वो राइडर पे न चल करके पैदल ही बाजारों का दौरा कर रहे हैं। जो कि ये देखिए वो उनका ये कहना है कि चाहे राइडर हो या ना हो, वो पैदल भी अगर चलते हैं तो वो अपनी ड्यूटी उतनी ही ईमानदारी से करेंगे और लगातार वो बाजारों का दौरा करते हुए बाजारों को जाम मुक्त करवाएंगे ही। तो यहाँ पर जो स्थानीय बाजार के निवासी हैं उनसे जानना चाहेंगे एक बार कि क्या कहना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि थोड़े दिन पहले बाजारों के क्या हालात है, किस तरह जाम होता था यहाँ पर? आज भी जाम है। आज भी जाम है? अभी तो खैर इतना जाम नहीं है। क्या मतलब आज भी जैसे अब ये लोग पुलिस वाले भी आते हैं जी, फिर थोड़ा फिर बाद में लोग अपने वो लगाते हैं फड़े वगैरह, क्या फर्क पड़ता है उससे? मतलब अच्छा जब ये आते हैं तो जाम लेते हैं लोग, हटा लेते हैं, उससे फिर लोग लगा लेते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता। कौन है ये जिसके आने से ये जाम हट जाता है? कौन ऐसा कर्मचारी है जिसके आने से ये जाम हट जाता है? यहाँ पुलिस वाले मैम। पुलिस वाले हैं? तो क्या मानते हैं कि कुछ तो दम है बंदे में जो इतना कम से कम उसके आने से ही साफ हो जाता है? पता नहीं मुझे, कभी इतना फर्क सुना नहीं मैंने जी। तो देखिए यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जब ये आते हैं यहाँ पर तो उस समय जाम हटा दिया जाता है, लेकिन बाद में है लोग फिर अपनी फड़ियाँ दुकानें वहीं पर लगा लेते हैं, जिसके कारण से जाम लग जाता है, बड़े परेशानी हो जाती है। और लोग देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो बाइक और एक्टिवा, देखिए यहाँ पर सिंगम जो है उनको एक रास्ते में खड़ी गाड़ी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये किस तरीके से काम करते हैं। इनका जो तरीका है कि अगर लोग इन चीज़ों को गौर नहीं करते हैं। जी एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसा माहौल है आजकल बाजारों में? जाम कुछ कम हुआ या नहीं हुआ? जाम तो कम नहीं हुआ है, माहौल तो वैसे भी ठीक है, लेकिन जाम कम नहीं हुआ है। जाम कम नहीं हुआ? नहीं हुआ है। नहीं, पहले तो यहाँ से इस समय निकलने का वो भी नहीं रहता, लेकिन वो अभी भी थोड़ा ऐसा ही आप देख रहे तो क्या भाई साहब, आप देख तो रही हो जाम अभी कम ठीक है सर। तो आप इसमें किसकी कमी मानते हैं? इसमें कमी दुकानदारों की है कि प्रशासन की क्या कमी है? क्योंकि दुकानदारों ने डिसिप्लिन रखना चाहिए, क्योंकि इनका रोज का काम है। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं सिंगम नाम का एक, उसको सिंगम नाम दिया गया, वैसे आशीष है वो कर्मचारी, बड़ी कोशिश कर रहा है जाम मुक्त करने की शहर को। अच्छी बात है, अच्छी सोच है और बहुत उसको मुबारक की बात भी देनी चाहिए, लोगों ने धन्यवाद भी करना चाहिए। अच्छा आज आपको एक बात बताते हैं कि उसके पास राइडर थी, लेकिन आज उससे राइडर ले ली गई, उसको बोला कि आप बाजारों का दौरा जो पैदल करेंगे। ठीक है, अच्छा किया या गलत? अच्छा किया, उससे जन अभियान बढ़ेगा और अच्छा लगेगा। मतलब ठीक है कि वो पैदल ही चले बाजार? ठीक है चले, राइडर पे क्या करेगा? राइडर पे तो निकल जाएगा। राइडर का क्या था कि जब वो चलते थे हूटर बजाते थे तो लोग सड़कें साफ करते थे। हूटर से पब्लिक नहीं डरती है, प्यार से डरती है। प्यार से समझाओ लोगों को, डिसिप्लिन के लिए बात करो तो उसके लिए अच्छा रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज भान डाहर है। तो देखिए ये सूरज भान जी थे, डाहर से हैं ये, और इनका ये कहना है कि जाम जो है
कि थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसके बाद फिर है जाम जो का त्यों हो जाता है, क्योंकि बाजारों वाले इसके जिम्मेदार हैं। ये कहना है सूरज का, उनका ये कहना है कि अगर बाजार वाले अपनी जिम्मेदारी समझ ले और अपनी दुकानों को सड़कों पर लगाने की बजाय जो है अपनी दुकानों के अंदर ही लगाएं तो काफी हद तक जाम कम हो सकता है। तो देखिए सिंघम जो है पैदल ही आज पूरे बाजार का दौरा कर रहे हैं लगातार, और उनका ये कहना है कि भले ही उनके पास वाहन रहे ना रहे, लेकिन उनका हौसला कम होने वाला नहीं है। वो अपने हौसले को इसी तरह से बरकरार रखेंगे और पुरजोर कोशिश करेंगे कि बाजारों से जो जाम है उसको हटाया जा सके। तो एक सज्जन हमारे साथ है, उनसे जानना चाहेंगे, भाई साहब ये जो जाम मुक्त करने की कोशिश की जा रही है, कितना सहयोग करेंगे आप लोग? ये ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है। हाँ जी। तो किसे श्रेय देना चाहेंगे? ये तो गवर्नमेंट को ही, जैसे ये हैं अपने पुलिस वाले जी, दिन रात बहुत मेहनत कर रही थी, बहुत ठीक है, सिस्टम ठीक है। एक जानकारी देना चाहेंगे, आज जो ये आशीष जिसको लोगों ने सिंघम का नाम दिया है, आज उनकी राइडर उनसे वापस ले ली गई है। उनको बोला कि आप राइडर पे नहीं चलोगे, पैदल चलोगे, क्योंकि राइडर पे आपको पता है कि एक आदमी कितनी दूर तक मार्च कर सकेगा, कितना जा सकेगा, क्या इस तरीके से काम हो पाएगा? ज़्यादा नहीं, लंबा नहीं हो पाएगा। तो क्या अच्छी बात है ये? नहीं, मोटरसाइकिल पे ठीक थे, बाइक पे ठीक थे, उससे सारा कवर कर लेते थे तो अच्छा चल रहा था। लेकिन ये गलत हो गया। अब ये गलत हो गया। इससे भी क्या है कि लोगों का डर खत्म हो जाएगा। तो मान लो यहाँ से चले आने में 20 मिनट लगे, इतनी देर में वो अपना सेट हो जाएंगे। तो मतलब आपको डर खत्म हो जाएगा। स्टैंड रखा, चले गया, मुड़ के आएगा, या 15 मिनट लगेंगे, फिर उठा लेंगे, बाद में उठा। आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे, इन्होंने 2-3 दिन हो गए देवी मंदिर पे धरना दे रखा था, वहाँ पे अवैध पार्किंग बना के वसूली की जा रही है। आपने भी देखी होगी। हाँ देखिए। तो क्या वो सही है जो अवैध पार्किंग करके वसूली कर रहे हैं? गलत है। लगता है क्या, आपको लगता है क्या उसी एवज में आज इनकी राइडर छीनी गई? हो सकता है, क्या पता, क्योंकि हम भी रात को 9 बजे तक वहीं थे। इतना हमें इतना ज्ञान नहीं, लेकिन ये है राइडर जो है ना, ये गलत हुआ है। बाइक ठीक थी इनकी। तो बाइक ठीक थी। हाँ। तो देखिए ये सज्जन हमारे साथ है, इनका ये कहना है कि पैदल अगर व्यक्ति यहाँ से हिसार चौक के लिए जाता है उसको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, और ये जो काम करना चाहते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से 20 मिनट अगर चौक तक जाते जाते लगते हैं तो करप्शन करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इतनी देर में बहुत आगे तक निकल जाएंगे, और करप्शन को कम करने वाले सिंघम की कोशिशें जो हैं नाकाम हो जाएंगी। तो देखिए अब आप देख सकते हैं कि बाजार इस समय बिल्कुल भरे हुए होते थे, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं मिलता था। तो देखिए इस समय जो है बाजार पूरी तरह से खुले हुए हैं और बाजारों में आसानी से आना जाना हो सकता है और लोगों को रास्ता भी आसानी से मिल रहा है। एक महिला एक्टिवा लेकर के जा रही है, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम कैसा लगता है आज खुला खुला बाजार? हाँ मैम, खुला खुला लग रहा है आज। तो मतलब ये कई दिनों से चल रहा है ये तो अभियान। क्या आप डेली आते हैं बाजार? नहीं डेली तो नहीं, काफी दिनों में आई हूँ, लेकिन पहले काफी मेरे को पीछे स्कूटी खड़ी करके आना पड़ता था। अच्छा, आज मैं पूरा आ गई हूँ यहाँ तक। तो आपको पता है कि सिंघम नाम का एक जो है प्रशासनिक कर्मचारी है वो कोशिश में लगा हुआ है जाम मुक्त करने के लिए शहर को? हाँ हाँ सुना है। हाँ, तो उनकी कोशिश कैसी है? ये अच्छी रही है मैम। ये तो रोड बिल्कुल ही मतलब पैदल भी नहीं जा सकता था बंदा, यहाँ से इतना तंग रहता था ये रोड। आज एक काम किया गया प्रशासन के द्वारा, उनको ना राइडर दी गई थी। ये सिंघम है, देखिए ये हम आपको दिखाते हैं, ये सिंघम है, इनसे राइडर इनकी वापस ले लिया है। अच्छा, क्या गलत किया या सही किया? गलत किया है मैम, बिल्कुल गलत किया है। तो क्या ये आप मतलब चाहेंगे कि आने वाले समय में इनकी ड्यूटी पर भी चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने सनौली रोड पे भी शायद इनकी वजह से ही कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आने वाले समय में इनकी ड्यूटी भी खतरे में पड़ सकती है? पड़ सकती है, जब वो छीन गया तो शायद ड्यूटी भी खतरा है। तो क्या ये अच्छा संकेत है? नहीं मैम, अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। अगर ऐसा होता तो क्या आप इनके साथ हैं? हाँ क्यों नहीं है मैम, इनके लिए वोट करेंगी? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मैम। तो देखिए ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिला का कहना है कि अगर एक बार नाम और बता दीजिए आप अपना। पूजा। हाँ जी। तो देखिए ये पूजा थी हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि सिंघम से जो राइडर उनकी छीनी गई है वो सरासर गलत है, क्योंकि इनकी जो कोशिश थी वो काफ़ी अच्छी थी और कहीं काफ़ी हद तक जो बाजार है वो जाम मुक्त हो भी रहे हैं, और धीरे धीरे जैसा कि सिंघम ने ये कहा है कि पूरे पानीपत को जाम मुक्त कर देंगे तो वो कोशिश कामयाब भी होती। लेकिन आज सिंघम से बाइक राइडर जो ले ली गई है वो कहीं ना कहीं एक गलत कदम है प्रशासन का, और
आप बता दिए कि आप भी अगर पैदल चलते हैं तो आप कितनी देर में कितना जो रास्ता है कवर कर पाएंगे। तो देखिए सिंघम आप देखिए कि पूरी तरह से यहाँ पर पैदल चले हुए हैं और देखिए कितनी दिक्कत यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर जो स्थानीय दुकानदार हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। आज जो आपके बाजार खुले खुले नजर आ रहा है किसकी बदौलत है? ये सिंघम कोई हेड कांस्टेबल है, बहुत अच्छा आदमी है, उससे अच्छा काम अब तक किसी ने किया नहीं है और मेरे को गारंटी से उम्मीद है कि कोई कर भी नहीं सकता। आप तो गारंटी ले रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि एक बड़ा फैसला प्रशासन ने लिया कि उनकी राइडर उनसे छीन ली। आज उनकी राइडर छीन ली। अगर बाजार वाले, टोटल बाजार वाले हमारे सहयोगी हैं, बाजार वालों से पैसे इकट्ठे करके मैं गारंटी शुदा सिंघम को हर हालत में इसी वक्त गाड़ी लेके देता हूं। अगर वो नहीं मानते तो मैं डीजी से ऑर्डर करवा के लाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ऊपर चंडीगढ़ पंचकूला से ऑर्डर करवा के गारंटी शुदा गाड़ी लाके दूंगा। वो नहीं देंगे, हम बाजार वाले अपने पल्ले से गाड़ी देंगे। अगर ऐसे अच्छे काम करने वाले लोगों से उनकी अथॉरिटीज, उनके राइट्स छीन लिए जाएं तो देश कहां तक जाएगा? मैं ये कहता हूं देश तो पीछे जाएगा फिर, अगर इस तरह करा जाएगा। अब ये देखो इतना अच्छा इसने काम किया, यहाँ से हम पैदल निकलते थे, हमारे को आधा घंटा इंसार चौक जाने का लग जाता था। इस सिंघम साहब ने ऐसा काम कर दिया है, हम इसको नहीं जानते, इसका नाम नहीं जानते बेचारे का, हेड कांस्टेबल की फीत लगी हुई है, लेकिन नंबर 1 बंदा है, इसके मुकाबले कोई बंदा नहीं है। यहाँ बाजार में ये नूरवाड़ा से पुराने कपड़े धुलाई करके प्रेस करके सेल लगाई जाती थी, जिससे दुकानदारों को नुकसान होता था। सिंघम के बारे में बताओ, बिजनेस पे बताओ ना। बिजनेस पे ही वो मतलब कहने का ये है कि दुकानदार टैक्स कहाँ से देंगे, सरकार सहयोग करेगी। सिंघम के नहीं, यहाँ पर बात अधिकारों की हो रही है। क्या दुकानदारों को ये अधिकार है कि दुकान के बाहर दुकान लगा ले? क्या ये अधिकार है? ये अधिकार बिल्कुल दुकानदारों को नहीं है, अपनी हद के अंदर रह जाए। डीसी साहब ने ऑर्डर किया था पीली पट्टी के अंदर रहना चाहिए, फिर दुकानदार बाहर सेले लगाते हैं, वो बिल्कुल गलत करते हैं। सिंघम ने बहुत अच्छा काम किया जो हटाया है। अगर सिंघम को कोई हटाना चाहता है, इसको डबल तनख्वाह हम देंगे। क्या नाम है आपका? गुलशन धमीजा, कचहरी बाजार पानीपत। नौकरी है उसकी? हाँ जी, उसकी सरकारी नौकरी। कोई बात नहीं, हम उसके साथ हैं। हम उससे नौकरी रखेंगे, किस आधार पर रखेंगे? हम किसी आधार पर रखेंगे, हम उसको यहाँ बिठाएंगे, हम उसका सहयोग करेंगे, हम ऊपर जाएंगे, अधिकारियों को जाकर मिलेंगे। आम दुकानदार नहीं मिल सकता, लेकिन हम मिलने वाले हैं, 1 मिनट में मिलेंगे। जब आपने कहा उसको रख लोगे तो किस आधार पर रखोगे? नहीं, आप ये कह रहे हो कि डबल तनख्वाह होगी, उसी आधार पर रख लेंगे हम उसको। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद तुम्हारे पास आएगा? सरकारी नौकरी क्यों छोड़ेगा वो? उसको ऐसे नौकरी से थोड़ा कोई हटा सकता है। आपने कहा ना नौकरी से। मैं ये कहता हूँ उसको नौकरी से कोई नहीं हटा सकता, लेकिन 101% उसका हम सहयोग करेंगे। उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे, डीजीपी सीआईडी, विजिलेंस, हर डिपार्टमेंट में जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगे। मतलब उनकी पैरवी करने के लिए कोई भी पैरवी करने के लिए आई एम रेडी 24 आवर। क्या नाम है आपका? गुलशन धमीजा, पानीपत, कचहरी बाजार। तो देखिए ये गुलशन धमीजा हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि सिंघम द्वारा बहुत अच्छे जो कार्य किए जा रहे हैं और शहर को जाम मुक्त करवाया जा रहा है, और जिस बाजार में पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी वहाँ पर अब ये लोग आसानी से आ जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस समय जो आप देख रहे हैं बाजार भी बड़े खुले हैं और बाजारों में हर तरफ बड़े चैन से, सुकून से महिलाएं जो हैं यहाँ से निकल करके जा सकती हैं। लेकिन कोई समय ऐसा था जहाँ इन बाज़ारों के अंदर आप पैर भी नहीं रख पाते थे और इस बाज़ार के अंदर से ख़रीदारी करना आपको एक जंग लड़ने के बराबर था। तो काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके बावजूद आप देखिए कि बाज़ार खुले हैं। तो ये सारी की सारी जो मेहरबानी है ये सिंघम की है, क्योंकि उन्होंने अपने पुरजोर कोशिश से बाज़ारों को जाम मुक्त किया और दुकानदारों को बड़े प्यार से समझाते हैं ये कि भाई अपनी दुकान सड़क से हटा ले, और उसके चलते हुए लोग इनकी बात मानते भी थे। तो देखिए आज सिंघम टीम जो है लगातार पैदल यहाँ पर रोड पर बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इनके साथ जाति की जा रही है। जो बाज़ारों के लिए अच्छा काम कर रहे थे, शहरवासियों के लिए अच्छा काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके साथ जो है ये जाति की गई है। तो आइए बाज़ार के प्रधान गौरव लिखा जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे बाज़ारों को लेकर के। आपके बाज़ार बड़े खुले नज़र आते हैं, अब तो क्या कहना चाहेंगे, कौन है इसका जिम्मेवार?
जिम्मेवार बाजार खुलवाने का या बाजार में इंक्रोचमेंट का? बाजार खुला करवाने का। खुला करवाने का तो एक ही आदमी को हम श्रेय देते हैं। आशीष बहुत अच्छे ढंग से ड्यूटी कर रहे हैं ये अपनी, और पिछले लगभग जब से इन्होंने बाजार सुनौली रोड से शुरू किया था उसके बाद बाज़ारों में आए, और करते करते एक एक करके 12 राइडर चलने लगी सारे बाज़ारों में, जिसका आप आज की डेट में आप देख रहे हो कि कार भी अगर बाज़ार में आ जाती है तो आराम से निकल सकती है। सुनौली रोड की, जाटल रोड की हालात आप देखें, जाटल रोड पे सारा दिन जाम लगा रहता था। आज की डेट में दोनों साइड की रेडियाँ जो हैं वो अंदर हैं सारे बाज़ारों में। देवी मंदिर रोड, जहाँ से मेरे ख्याल इंसार चौक से आपको सलारगंज गेट पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगता था, वहाँ पे आप घड़ी देख के 3 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो अच्छा काम है, अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए, बहुत अच्छा कर रखा है इन्होंने काम। देवी मंदिर का आपने जिक्र किया, देवी मंदिर पे 2-3 दिन से लगातार अवैध पार्किंग जो हर नवरात्रों में लगती है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, उसको हटाने का काम सिंघम ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर किया जा रहा है उसको छोड़ने के लिए। देखिए, ये तो प्रशासन को अधिकारी हैं, बड़े एसपी साहब हैं, डीसी साहब हैं, और अगर इस तरीके की अवैध पार्किंग है तो वो बड़े अधिकारियों का काम है उस चीज़ को देखना कि वहाँ पे इलीगल पार्किंग क्यों चल रही है। लेकिन अगर इसकी वर्किंग की मैं आपको बात करूं कि अब जैसे ये पैदल आ रहे हैं, तो पैदल होने के बावजूद भी अगर बाज़ार के अंदर इस तरीके से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो ये अप्रिशिएबल है, तारीफ़ करनी चाहिए। और वही बात कहूँगा कि जो काम नगर निगम की 50 आदमियों की टीम नहीं कर सकी, 100 बारी मुहिम चली होगी, हर बारी नए कमिश्नर आए और ये मुहिम एंक्रोचमेंट की मुहिम चलाई और 2-3 दिन में वो बदपिट के बैठ जाते थे। तो एक अकेले आदमी ने जब उसको शुरू किया तो बहुत अच्छा काम। और सिर्फ बाज़ार की बात नहीं करूँगा, ये काम पब्लिक से चलते हुए भी अगर आप पूछेंगे तो वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि वाकई काम अच्छा किया है। तो इसके लिए एक बारी बात करेंगे आगे ज़रूर कि इस तरीके का अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो कहीं किसी सिस्टम की बलि ना चढ़े। हम तो यही चाहेंगे कि काम अभी आपने कहा कि पैदल चल रहे हैं, आज सिंघम पैदल क्यों चल रहे हैं, इसकी जानकारी है आपको? ये अभी आपसे पहले आए थे, उन्होंने बताया था कि इनसे राइडर जो है वो ले ली गई है और इनको पैदल का है। देखो, जिस आदमी ने अपनी ड्यूटी करनी है, अपना काम करना है, उसने एक ठान रखा है कि मैंने ये चीज़ को ठीक करना है, दुरुस्त करना है, एक सिस्टम को ठीक करना है, तो अपनी तरफ से वो आज भी अपने प्रयास जारी हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मोटरसाइकिल पे वो 20 किलोमीटर का सारे दिन के अंदर राइडर से कवर करते हैं, पैदल होंगे तो 3-4 किलोमीटर का कर सकेंगे, लेकिन करने वाले ने अपना कर्म जरूर करना है। नहीं, करने वाले ने तो करना है। आप समय समय पर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं, आप भी कभी किसी मुद्दे को लेके, कभी किसी मुद्दे को लेके, तो क्या इस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि अगर मतलब वो बंदा अगर कुछ अच्छा कर रहा है, राइडर होगी तो वो और अच्छा कर पाएगा, तो क्या वो इस बात की पैरवी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल साथ हैं, अच्छा काम कर रहा है और हर आदमी इसकी तारीफ कर रहा है। अकेले मेरी बात नहीं हो रही है, आप लोग भी अगर यहाँ पे आए हैं, मुलाजिम तो 1500 होगा पानीपत में, लेकिन एक ही मुलाजिम के लिए अगर सारा मीडिया यहाँ इस समय बाज़ारों में उनके साथ में खड़ा हुआ है तो उसके अंदर कोई ना कोई तो खासियत होगी कि वो उसके साथ में आप लोग खड़े हुए हैं। हर चौक पे 5-5, 10-10 मुलाजिम खड़े हैं, उनमें से कितनी बदलियां हो जाती हैं, कितनी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, आपको शायद ये भी नहीं मालूम होगा। लेकिन एक ही मुलाजिम की अगर राइडर ले ली और सारा मीडिया उनके साथ में आगे खड़ा हुआ है, पब्लिक से आप बात कर रहे हैं, पब्लिक के रिव्यूज़ भी आप ले आए होंगे कि पब्लिक ने क्या कहा, और किसी एक का भी जहाँ तक मेरा अंदाजा है नेगेटिव रिव्यू नहीं आया होगा कि जो आदमी नगर निगम की एंक्रोचमेंट ड्राइव 50 आदमी नहीं कर सके और आज तक वो फ्लॉप रहा, और एक आदमी ने 1.5 महीने में अगर उसकी व्यवस्था को सुधार दिया। और बड़ी बात कि इस आदमी की वजह से आपको एक और बात बताता हूँ मैं कि पुलिस की जो एक नेगेटिव छवि थी कि हर आदमी को पुलिस से एक डर लगता था कि पुलिस वाला आया गाली दे के बात करेगा, गुस्से से बात करेगा, इस आदमी ने आने के बाद, जैसे बाज़ारों की बात करूं तो किसी के साथ भी कोई बदतमीज़ी या गलत शब्द इसके मुंह से नहीं निकले। बड़े प्यार से, लाड से, भाई बेटा जैसे भी करके, भाई इसको कर दो, कोई बात नहीं, 10 मिनट का समय है, मैं 10 मिनट यहाँ बैठा हूँ, आप इसको रिक्वेस्ट है, इसको पीछे। यानी एक आदमी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि इसने आशीष ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी या मेरे साथ गलत बोला। तो अगर अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ़ करनी बनती है, और मैं बिल्कुल इस चीज़ में सहमत हूँ कि अगर इस तरीके से राइडर ले ली गया तो वो आदमी अपने काम को कैसे अंजाम देगा। जो एक मुहिम छेड़ी गई है एसपी साहब, क्योंकि एसपी साहब की तरफ से ही निर्देश थे, तो ये बाज़ारों में एक जहाँ पे एक ड्यूटी थी वहाँ से अगर अलग अलग बाज़ारों में आए तो अगर वो वाली ड्यूटी को अच्छे ढंग से कर रहे थे, एसपी साहब ने इनको आगे और एक राइडर से 12 राइडर तक कर दिया, तो क्या वजह रही ये तो प्रशासन को मालूम। लेकिन काम के अंदर कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से हाथ रोक दिए जाएंगे या खींच लिए जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जो एसपी साहब की एक मुहिम थी एंक्रोचमेंट फ्री वाली, उस मुहिम में कहीं ना कहीं एक रोक जरूर लगेगी। तो आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो देवी मंदिर वाला कांड हुआ है, जो अवैध वसूली रोकी गई है, उसकी वजह से कहीं जो ये स्थानीय नेता हैं वो संस्था के लोग उनके पास गए हों और नेताओं का दबाव भी हो इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ? ये तो देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ जी, नेता कभी नहीं चाहेगा कि इस तरीके से गलत हो। अगर एंक्रोचमेंट फ्री होता है तो उसमें नेताओं को भी सुख है, उसमें बड़े अधिकारियों को भी सुख है, ऊपर तक सारी बात जाती है कि आज अगर मान लो
सारे बाजार जो हैं इंक्रोचमेंट फ्री हो गए हैं, तो इसका एक पॉजिटिव मैसेज ऊपर तक, यहाँ तक कि डीजीपी साहब तक भी गया होगा कि पानीपत में इस तरीके ट्रैफिक पुलिस का कार्य बहुत अच्छा है और उसको सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एक जो नेगेटिव पुलिस की जो छवि थी उसको एक पॉजिटिव छवि के अंदर बदल दिया गया कि किसी के साथ कोई धक्का नहीं किया, लठ नहीं मारा, गाली नहीं दी, बदतमीजी नहीं करी, प्यार से उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके उससे वो सारे काम करवा लिए। तो कहीं जब छवि बदली है तो उस छवि का कहीं ना कहीं पुलिस को ही फ़ायदा मिला है। तो अगर इस तरीके का किया तो ज़रूर बात करेंगे एक बार एसपी साहब से भी इस बारे में कि ये वाली ड्राइव, आप ही का एक सपना था कि पानीपत में कहीं एंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, और वो वाला अगर ये सपना पूरा आपका हो रहा था तो उस पर ब्रेक किसने लगाई? ये सपना तो कहीं ना कहीं नेता भी सोचते हैं, पानीपत के जो स्थानीय नेता वो भी सोचते हैं। वो सवेरे से इनकी राइडर ले ली गई है, उसके बावजूद अभी तक किसी नेता का बयान नहीं आया कोई भी इस बात को लेकर। ये तो देखो जी, तो कहीं ना कहीं तो इसमें झोल है कि नेताओं की भी मिली भगत है। देखिए, मैं इस बारे में तो या तो बताएंगे नेता और या बताएंगे अधिकारी। हम आपको पब्लिक व्यूज़ दे सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं कि हमारे व्यूज़ के हिसाब से इस समय जो ये ट्रैफिक टीम काम कर रही थी बाज़ारों में और मेन रोड्स के ऊपर एंक्रोचमेंट का, ये काम बहुत अच्छा कर रही थी, तारीफ़ के काबिल है, अप्रिशिएट है, मैं सैल्यूट करता हूँ इनको। तो देखिए, ये गौरव लिखा हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि अगर इनसे बाइक ले ली गई है, राइडर ले ली गई है, तो वो सरासर गलत है, क्योंकि एक इंसान पैदल कितना चल लेगा। और शहर की जो मुहिम थी शहर को जाम मुक्त करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को एक सफलता भी हासिल हो रही थी। लेकिन आज जो ये सिंघम से उसकी राइडर लेने का काम, वापस लेने का काम किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक सरासर गलत फैसला लिया गया है। तो उनका ये कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों से मिल करके, एसपी साहब से, डीसी साहब से मिल करके इस बात को ऊपर भी उठाया जाएगा, ताकि सिंघम को जो उसके राइट्स हैं, जो उसकी राइडर है, वो वापस दी जाए। क्योंकि पैदल इंसान थोड़ी देर तक ही मार्च कर सकता है, वो सिर्फ एक ही बाजार को कवर कर पाएगा, लगभग सभी बाजारों को कवर नहीं कर पाएगा। और आने वाले समय में एंक्रोचमेंट से बाजार फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं जो पानीपत प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का जो सपना था शहर को जाम मुक्त करना, कहीं ना कहीं उसमें भी ग्रहण लगने के चांस हैं। तो आप देखिए कि अभी जो है लगातार जो बाजार हैं काफ़ी खुले हैं और लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है आने जाने में। लेकिन अगर ज़्यादा लंबी राहत लोग चाहते हैं, बाज़ारों में आने जाने में सुविधा हो और वो लोग परेशानियों से बचे रहें, तो उन्हें आशीष उर्फ सिंघम का साथ देना होगा और उनकी पैरवी के लिए हर पर तत्पर रहना होगा। इंडिया की दहाड़ के लिए अपने सहयोगी विशाल के साथ रमा देवी, पानीपत।